हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पोसेट का जिक्र किया था इस कोने में, जो कि शॉर्टकट हम लिख रहे थे और हमने कहा भी था आप अपना डेफिनेशन लिख के रख सकते हो, चलेगा करके, है ना। और आपको जैसे कि रिलेशन के बारे में बस पता होगा। रिलेशन सबको पता है, बाइनरी रिलेशन सबको पता है। बाइनरी रिलेशन के कितने प्रॉपर्टी? 4। एक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, ट्रांजिटिव। अगर क्या क्या हो, फिर से रिवीजन करते हैं। अगर हो जाए बेटा रिफ्लेक्सिव, मैं ओनली आर बोलता हूँ, ठीक है। फिर सिमेट्री और एक है क्या? एंटी सिमेट्री और एक है ट्रांजिटिव। अगर ये और ये तीनों होते हैं तो रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, बाइनरी रिलेशन में, ठीक है। अगर ये है और ये नहीं है, सिमेट्री जब क्या हो, एंटी सिमेट्री हो, तो क्या होता है? बिल्कुल, है ना, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और मैं पिछले साल जब पढ़ा रहा था ना बेटा, उस समय बोला भी था, याद करो, और मैं कहता भी था कि ना ऐसा रिलेशंस होते हैं, ऐसे जो है ना, एक नहीं होगा तो पक्का वो रिलेशन का नाम जो है इक्विवेलेंस नहीं होगा, उसको जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते थे, ऐसा कहा था। बुक में तो था नहीं, है ना, क्योंकि उसमें क्या था, आप जो बुक पढ़े थे एलजेब्रा में, आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था। हम रिलेशन एंड क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन के बाद पोसेट के बाद लेटिस, ठीक है, और लेटिस के बाद बूलियन एलजेब्रा, सभी आपस में जो है जुड़े हुए हैं। तो ये बात सबको समझ आता है, हम ये आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। सेट छुपा हुआ है किसमें? पोसेट में। तो भैया हिंदी वाले अपना डेफिनेशंस अच्छे से लिख सकते हो, बुक में जो लिखा है, मैंने जो कहा वही बुक का फोटो खींच के चुपचाप लिख लो, दिक्कत नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कोई रिलेशन आर है किसी सेट ए पर रिलेशन आर, ऐसे ही बोल सकते हो। उसी बेचारे को क्या कहते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं, उस सेट पर कहते हैं। यदि उस सेट पर इतने हरकत कर ले, क्या क्या हरकत कर ले बेटा? रिफ्लेक्सिव हो जाए, सब कोई जानते हैं रिफ्लेक्सिव, कोई भी एलिमेंट है सेट का खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, है ना, खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, तब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। और इसको ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी पेयर में, लेकिन हम कभी भी पेयर की बात नहीं करेंगे। जब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो पेयर में चीज़ों को नहीं लिखते, अलजेब्रा में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जब हम डिस्क्रीट में पढ़ रहे होंगे तो पेयर कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लगभग नहीं करेंगे, ठीक है, जरूरत नहीं है। क्योंकि लेटिस थ्योरी जब बूलियन अलजेब्रा सर्किट डायग्राम इधर जब अपना रूप बदलना चालू करेगा ना, तो फिर उस पेयर को रखें या ना रखें ऐसा सोचते रहेंगे, इसलिए शुरू से नहीं रखना है आप लोग को। कोई दिक्कत नहीं, समझ आने वाली बात है ही नहीं, आप जानते हो। एंटी सिमेट्री की जगह हम पहले सिमेट्री जानते हैं, तो क्या होता है बेटा? अगर ए बी दो एलिमेंट्स हैं किसका? सेट ए का, और रिलेशन आर कुछ भी हो सकता है। अगर ए और बी आपस में रिलेटेड है तो फिर से वापस क्या आना चाहिए? जो है दिस इम्प्लाइज होना चाहिए। क्या लिखेंगे आप लोग? दिस इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। जिस रिलेशन का इस्तेमाल करके इनको साथ में रखा गया था, वही रिलेशन को लेकर ये भी वापस उल्टे तरीके से दिख जाना चाहिए, है ना। लेकिन बगल में फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, दो कोई भी जोड़ी, तो हमेशा क्या होता है? उल्टी तरीके से भी दिखाया जा सकता है रिलेशन को। तो ऐसी स्थिति में हम सिमेट्री कहते हैं। जब ना हो तो एंटी सिमेट्री। तो इसको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में यही मदद करेगा, ये दिख जाता है फट से। एंटी सिमेट्री उसे कहते हैं, ये तो शुरू का वैसे ही दिख रहा होगा, लेकिन बगल में एक बार और हाईलाइट करना पड़ेगा, इफ ओनली इफ ए ही बी है, ए ही बी है, ए इक्वल टू बी, तब ये बात सत्य है। मतलब कुल मिला के एंटी सिमेट्री जो है सिमेट्री नहीं है कह रहा है, क्योंकि ए को बी बोल दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ए बराबर बी, ए की जगह बी ही रहेगा या बी की जगह ए रहेगा, मतलब वापस रिफ्लेक्सिव चला गया। ए रिलेटेड टू ए लिखेंगे या तो बी रिलेटेड टू बी लिखेंगे, दोनों एक ही एलिमेंट को लेकर चल रहे हो। दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और ये आएगा तो सिमेट्री, और नहीं है तो एंटी सिमेट्री या सिमेट्री, जो ही बोलते हैं आप लोग बोलेंगे। सही बात है। ट्रांजिटिव, फिर से रिवीजन करते हुए सब चल रहे हैं। 3 एलिमेंट है तो ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, वही रिलेशन वापस कैसा दिखना चाहिए? ए और सी के बीच में दिखना चाहिए। बात खत्म कर देते हैं हम लोग यहाँ, है ना। और एक्चुअल में आपको करना क्या है पता है? कोई क्वेश्चन जो गिवन होगा ना आप लोग को, आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके सीधा इन डेफिनेशंस को चिपकाना है बस। सेट ए की जगह
सेट बदलते रहेंगे और आपको फील करना होगा बस। तो जो लिखना होता है ना वो अपने शब्दों में लिखने से ज़्यादा काम आता है, ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, रटने का नहीं। इस सब्जेक्ट को नहीं रट सकते आप लोग, रटेंगे तो क्या कितने क्वेश्चन, कितने डिजिट, क्या चीज़ रटोगे आप लोग, कितने सिंबल रटोगे, रटना नहीं है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आपका समय बचाएगा। बाकी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस के साथ फिर से दोबारा करना पड़ता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद करो और क्वेश्चन को अपने बुद्धि से बनाओ, कुछ भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और कई बार बुक से क्वेश्चन नहीं रहते, अपना बना देगा तो बना लेंगे हम लोग, है ना। समझ आया बात। तो ये क्वेश्चन सभी समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी, है ना। और जो विद्यार्थी हमें ऑनलाइन जो ज्वाइन करते हैं वो भी ध्यान से समझे इस बात को, जाने ये जो हम लिखते रहते हैं इसका कोई जो है आपके ज्ञान से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, आपके पास तो बुक भी है, आपके पास जो भी है, आप तैयार करेंगे अपना एक कॉपी जिसमें आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके उसको रिवीजन करोगे। मैं लिखा रहूँगा उसमें संशोधन करो आप लोग, जो आपको ठीक लगेगा वैसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कहते हैं क्वेश्चन बेटा, अच्छा पोसेट पहले लिखे हैं, सॉरी पोसेट, ये क्वेश्चन ये है। पोसेट क्या कहते हैं, शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो पोसेट का डेफिनेशन अगर पूछ दे गलती से तो आप पोसेट का डेफिनेशन को ऐसे लिखेंगे और लास्ट में बोलेंगे, थोड़ा हाईलाइट करते हुए क्या बोलेंगे, द सेट ए टुगेदर विथ द पार्शियल ऑर्डर या पार्शियली ऑर्डर, दोनों बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट या पोसेट। दैट इज, मैं कहना क्या चाहता हूं, ए टुगेदर विथ देयर रिलेशन, और रिलेशन क्या है बेटा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेट या फिर पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियली ऑर्डर सेट। ये तीन प्रकार से बात कहते हैं, एक ही को बात कहते हैं, है ना। कहीं बुक में थोड़ा कम लिखा, ज़्यादा लिखा, आप तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेट बोलते थे, है ना। अब बुक में लिखा है पार्शियली ऑर्डरेट सेट, ऑर्डरेट सेट लिखा है, एक ही है भैया, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे, ये पेयर, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कहते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट या पोसेट। ओके, हो गया बात क्लियर। अब मुझे प्रश्न जो पूछा उसको ध्यान से देखो, ये प्रश्न जो पूछा है, द सेट ऑफ इंटीजर जेड विथ यूजुअल ऑर्डरिंग, एक रिलेशन तैयार किया गया है विच इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू रिलेशन है। हिंदी में बोलेंगे तो भैया इंटीजर का सेट है, पूर्णांकों का समुच्चय है, और पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध अंशतः क्रम संबंध क्या लिखा गया है, ये सिंबल, और ये सिंबल को हम क्या बोल रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू ही अभी भी मानना है, कभी और कुछ बोल सकता है लेकिन फिलहाल ऐसा बोला। और आपको बताना है कि भैया क्या ये पोसेट होगा, इज पोसेट मतलब पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क के तौर पर होना चाहिए, है ना, इज पोसेट, या फिर प्रूव दैट में हो जाता या सो दैट हो जाता, क्वेश्चन ऐसा करना था। एक्चुअल में एग्जाम्पल में लिखा है इसलिए इज पोसेट करके लिखा है। देखो ये पूरा बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं, सॉरी। इस सामने होता बहुत पहले तो हम बोलते कि भाई पूछा जा रहा है करके, पता चला ना। हम इसको प्रूव कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट के तौर पर तैयार कर सकते हैं। एक्चुअल में हमने एग्जाम्पल दिया कि भैया इंटीजर का सेट इसके साथ हमेशा पोसेट बनाता है, हो गया। अब इसको सो करना है, मान लो सो कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया गया है बुक में तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो सॉल्व करने का तरीका है, आप सभी जो है PDF बना ले तो अच्छा है, या फिर हमारे पास 5-6 बुक मिलेंगे इंग्लिश मीडियम के इसका, ठीक है। तो जब तक आपके सीनियर नहीं आ जाते MSc वाले तब तक आप बुक इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हो, जाकर पढ़ाई करते रहो, PDF बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सबके यहाँ आजकल तो लैपटॉप वगैरह होता है, रखे रहो, क्योंकि एक दिन जो है ना दोबारा हम ये नहीं पढ़ते, केवल और केवल अपना कॉपी पढ़ते हैं अच्छे से, और वही करना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मेरा 7 साल का अनुभव जो है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, जितना हम पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट से बाहर कभी कुछ नहीं हो सकता। जब आपका सिलेबस शुरू बार भी नहीं आया था तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर लिया था, याद करो, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में वही किया था, लेकिन अंत में हुआ वही, है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर वही पढ़ना, अच्छे से पढ़ना जो मैं बोलूँगा, ठीक है। अब ये जो है, जैसे कि हमारी नई बच्ची आई है और 1-2 बच्चे अभी आए हैं, तो बात समझना पड़ेगा। अब हमारा मैथ्स क्या रहेगा, थ्योरेटिकल रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, बीच में फिर से मैथ्स आएगा, लेकिन थ्योरी को ज़्यादा अच्छा याद रखेंगे बस, ठीक है। तो लगेगा नहीं क्या कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग, कहानी नहीं है, सिंपल है, पढ़ा हुआ ही है, थोड़ा सा बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आगे लेकर चल रहे हैं। तो बच्चों जब सॉल्व करेंगे, मान लो इसको क्वेश्चन बोल दिया गया सो दैट करके, तो आप क्वेश्चन बना लिए, उसका आंसर लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट के तौर पर होगा तो स्टेटमेंट में हमेशा क्या लिखते हैं, सोल्यूशन नहीं, प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। तो आप जब प्रूफ करोगे पूरा मेंशन करोगे, ये सब चीज़ को बोलोगे, क्वेश्चन गिवन है, गिवन, या फिर लेट Z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दिस इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, है ना, रिलेशन है ये नहीं, सॉरी,
ऑर्डरिंग रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर प्रूव करना है, तब तो पोसेट होगा। हालांकि बोल दिया इसने, क्या बोलना है बेटा, ऑर्डरिंग रिलेशन है, और आपको क्या दिखाना है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है क्या, चेक करना है, बस वेरीफाई करना है। तो पहले आप क्या वेरीफाई करोगे, रिफ्लेक्सिव बताओ है कि नहीं, अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा एक बार बताएंगे, हाईलाइट करते हैं, जब क्वेश्चन को ना बताते हैं ये सेट है और ये रिलेशन है। अब हम चेक कर रहे हैं करके लिख लोगे यहाँ पर, लेट जेड इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड दिस इज गिवन रिलेशन। नाउ वी हैव टू चेक, है ना, जो भी है उसके लिए आप बात कहना चालू करोगे, जैसा अपना वर्ड प्रयोग कर लो, जैसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक में लिखा नहीं रहता, जबरदस्ती मैं वो करता हूँ, है ना, रिफ्लेक्सिव पूरा लिख देते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य। और हिंदी वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इतना लिखने के बाद हर चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो बताइए ज़रा, आप कोई भी एक एलिमेंट लो, ए, तो ए ही बोलना है, 1 2 नहीं लेना, ठीक है। कभी भी एलजेब्रिक जब इस्तेमाल करेंगे किसी सेट में, कोई पूछता है, कोई बच्चा पूछता है, सर नेचुरल नंबर दिया है तो क्या मैं 1 लूँ, क्या मैं 2 ले लूँ, नहीं लेना है, चुपचाप ए बोल देना है, ए बिलोंग्स टू एन बोल देना है, और ए का मतलब कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। 1 2 बोल देने से 3 के साथ अन्याय है, इस कारण से कभी भी अलजेब्रा में क्या नहीं बोलते, एलिमेंट को लेकर नहीं बोलते, अंत में बोलते हैं फॉर ऑल करके। जो भी ले लो तुम, मैं अंदर से फील कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा नहीं, जो भी है रफ में है फिर वो, ओके, तब सिस्टमेटिक बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर लेकर चलेंगे, लेट ए इज अ एलिमेंट विच इज इंटीजर, ठीक है। अब आप ही लोग फील करो, आप ही लोग बताओ, क्या ये बात सत्य है कि हमेशा आप ये पाएंगे कि ए जो है अपने आप से रिलेटेड है, या फिर आप बोलेंगे कि भैया खुद से लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, क्योंकि ए और है ना, ये लेस देन और इक्वल टू और है ये, ठीक है बेटा। कोई एक सेटिस्फाई हो जाता है तो भी हम क्या कहते हैं, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई हुआ कहते हैं, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वलिटी, है ना, एक इक्वलिटी होता है या फिर लेस देन, तो पूरा मिला के इनइक्वलिटी कहते हैं। इनइक्वलिटी कितने प्रकार होता है, चलो एक चैप्टर है जो है 12th वाले 11th वाले पढ़ते हैं, आज ये जुड़ चुका है आजकल, है ना। इनइक्वलिटी तो एक ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और ऐसे हो सकता है, और ऐसे हो सकता है, 4 प्रकार की इनइक्वलिटी होती है, ठीक है। तो ये मिक्स वाला है, तो आप बात समझिएगा। क्या ये बात आप फॉर ऑल करके भी बोल सकते हो, कोई एलिमेंट खुद के बराबर होता है, भले छोटा ना हो, लेकिन या में तो आ रहे हैं और में तो आ रहे हैं, है ना, इक्वल तो है कम से कम, इसलिए जो है इसका आंसर इसीलिए लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ बेटा, क्या है ये, आंसर ही है, एग्जाम्पल है पोसेट का, बोला जा रहा है जेड क्या है, इंटीजर क्या है, इस रिलेशन के साथ हमेशा, ठीक है, पोसेट है। अभी तो हम गए नहीं है, लेकिन बस रिफ्लेक्सिव दिख रहे हैं आंख में, चलो ठीक है, ले लेते हैं, बिलोंग्स टू क्या, जेड, ओके। फिर हम क्या देखेंगे, अब रिफ्लेक्सिव के बाद वाकई में एंटी साइमेट्री है क्या, चेक करेंगे, ठीक है, एंटी साइमेट्री। तो एंटी साइमेट्री हिंदी में कहते हैं क्या बेटा, इसको प्रतिसम्मितता या प्रतिसम्मिति, ठीक है। सबसे पहले वही माना कि ए और बी 2 एलिमेंट है किसका, इंटीजर का, ठीक है, इंटीजर का। अब लफड़ा है इसमें, कैसे लफड़ा है अभी करके दिखाते हैं। अब एंटी साइमेट्री में चल इक्वल टू वाला में बात समझ आ जाता है, इसमें हालांकि ज़्यादा वर्ड लिखे नहीं है और ये बताया भी गया है, लेकिन सिंपल वर्ड ऐसा प्रयोग किया गया है। ये लेट एलिमेंट है, ठीक है, एंड और साथ में ऐसा भी ले सकते हो, ए रिलेटेड है किससे, बी से, सपोज 2 एलिमेंट है, ठीक है, ले लिया। फिर आप आगे बढ़ेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, आप कहना चाहते हो बी भी रिलेट हो जाए किससे, ए से, ठीक है। एक तो इक्वल हो सकता है, एक हो गया, या फिर आप क्या कह सकते हो, लेस देन होना चाहिए, ऐसा कह रहे हो ना। तो भाई लेस देन कोई एलिमेंट खुद से खुद का होता नहीं है, तो हम पहले ही सोच चुके हैं, जान चुके हैं। तो आपको एक बात ही बोलना ही पड़ेगा, ए इक्वल टू बी आ रहा है, अपने आप आ रहा है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं इनको इक्वल मान लूँ तो ये इक्वल अपने आप आ जा रहा है, अगर मैं इक्वल ना मानूँ, मैं लेस देन बोल दूँ, है ना, तो ए छोटा है बी से, लेकिन आपने एक और नीचे में बात रख रखा है, बी छोटा है ए से भी बोल दिया है,
तो ये वाला इधर लिखना पड़ेगा, ये बी छोटा है ए से, ऐसे कैसे संभव है? तो उस लेस देन को नकारना पड़ रहा है। कुल मिला के मुझे ये इक्वल टू बोलना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। लेस देन को हर हाल में वो क्या करेगा, वो काट रहा है। इक्वल टू को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इक्वल टू कब सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है जब ए बराबर बी बोल रहे हैं बार बार, तभी ये संभव हो पा रहा है, अन्यथा और नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को कई बार दिमाग में सेट करना पड़ता है। अरे यार कैसे? तो नंबर सिस्टम में याद रखिएगा, नंबर सिस्टम में ऐसे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे जहां लेस देन की बात होगी तो चुपचाप आप जो है एंटी सिमेट्री ही चिपकाइएगा, पक्का। क्योंकि वेरीफाई करने में थोड़ा दिक्कत होगा, या तो आप इक्वल टू बोलेंगे या फिर लेस देन। अब लेस देन बोल देंगे, कोई एलिमेंट इक्वल टू पहले बोल देंगे, खुद से खुद कोई छोटा कैसे हो सकता है? बहुत प्रकार के दिमाग में अब कचरा पैदा होगा, है ना। तो कभी भी कोई भी प्रकार का नंबरों का जो सेट होता है, अगर वो इन्वर्सल सेट से आया हुआ है, रियल नंबर है और ये जो सेट है, ऐसे सेट कभी भी सिमेट्री नहीं बनाते। अगर लेस देन और इक्वल टू है तब, इक्वल टू होगा तो बिल्कुल। और वो एंटी सिमेट्री नहीं, पोसेट नहीं, वो क्या बनाते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं। इंटीजर में हमने पढ़ा था, प्रूव किया था। अगर वो ओनली इक्वल बोलेंगे तो क्या बनाएगा? इक्विवेलेंस बनाएगा, समझ आया। और ये बार बार किसका विरोध कर रहा है? लेस देन का विरोध कर रहा है साथ ही साथ, इसलिए हम एंटी सिमेट्री मान के चलते हैं, लेके चलते हैं। बात समझ आया। इसलिए बुक में कोई वर्ड नजर नहीं आएगा, सीधा लिख दिया इफ ए इज लेस देन बी, है ना। और एंड करके ही लिखा है उसको, बी इज लेस देन ए वेन एवर ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो शब्द है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। पक्का समझ पाए आप लोग? क्योंकि पूछते रहते हैं बच्चे, कई बार दिमाग लगा के ये काम करना चाहते हैं, है ना, और हर बार जो है असफलता लगती है। तो बिल्कुल भी भैया वो सिमेट्री कहीं भी दृष्टि से हो ही नहीं सकता, एंटी सिमेट्री इसलिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव होगा बेटा? होगा ना यार, क्यों नहीं होगा? ठीक है, कैसे ट्रांजिटिव होगा जी? अरे मैं ट्रांजिटिव कैसे होगा बोलेंगे? देखो सर, इक्वल टू बोलूँ तो ठीक है, लेस देन बोलूँ तो भी ठीक है। कैसे हो जाएगा बोलेंगे? देखो 3 एलिमेंट है ए बी सी, किसके? इंटीजर के, ठीक है, ओके। एंड लेट करके ही मान लिया, लेट करके। और क्या मान लिया आपने? ए रिलेटेड है किससे? बी से, या फिर इसको सीधा सीधा क्या बोलना है? लेस देन है या फिर इक्वल टू है। और कॉमा बोलेंगे बी लेस देन है या इक्वल टू है किसका? ये बता रहा है। अगर एक को और वाला आ रहा है दिमाग में, मान लो या तो इक्वल बोलोगे, ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और फिर बी सी के इक्वल है, तो ऑब्वियस है ए इक्वल टू सी ही होगा। अब इक्वल को ही आर बोल रहे हो, रिलेशन तो आ रहा है, मतलब ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी बन ही रहा है। ये बात कन्फर्म है। अगर किसी बच्चे ने कहा कि नहीं गुरुजी लेस देन ले लेते हैं, तो लेस देन ले लीजिएगा। अगर ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ऑब्वियस है कि ए छोटा होगा सी से, है ना। तो हर हाल में सही है। देखो कितना सामान्य प्रश्न है, कौन रट के जाएगा? कितना भोंदू हो सकता है? कोई पागल है जो रट के जाएगा वो? तो मान लो उसके जगह और कुछ देता, इंटीजर की जगह और कोई सेट देता बेटा, है ना, तो भी आप वैसे ही हरकत करके काम चलाते। बात समझ आ रहा है ना। तो डरने का नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही चलता है। तो आया तो नहीं है, लेकिन एक बार आ चुका है, 15 में आ गया, है ना। तो उसके बाद नहीं आया, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी इस सेट थ्योरी में, उसमें पोसेट के थ्योरी में था, है ना। जब आपके सीनियर जब पढ़ रहे थे तो, लेकिन मिक्स था उसमें, लेटिस भी उसी यूनिट में था, पोसेट भी उसी यूनिट में था, है ना। तो दोनों मिला के एक यूनिट था, तो दोनों मिला के एक यूनिट था, तो क्वेश्चन जो है लेटिस से ज़्यादा आते थे, पोसेट से कम आता था। हम पोसेट का क्वेश्चन अब ज़्यादा जितना भी आया था आज तक उन सबको पढ़ डालेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूरा उम्मीद है 100%। आप कुछ भी गलत करके नहीं आओगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप हाईलाइट करोगे, थोड़ा सा बताओगे शब्दों को, है ना। तो बुक से भी शब्द, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है बुक में, है ना। हालांकि मैं यहाँ लिखूँगा, सॉरी, दिस इम्प्लाइज दैट ए लेस देन और इक्वल टू सी, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ऑन जेड, जेड मतलब इंटीजर। यहाँ पर भी नीचे में 10 हर जगह पे हाईलाइट करते हुए हाँ कंडीशन हो रहा है करके, और नीचे में हैंस करके लिखेंगे, हैंस
गिवन रिलेशन ऑन जेड या सेट ऑफ इंटीजर है ना, या फिर दोनों का जो पेयर है वो रिलेशन को पहले बोलेंगे तो हाईलाइट करना पड़ेगा, है ना। क्या बोलेंगे? गिवन रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन जेड, है ना, दैट इज पेयर जो है वो पेयर क्या है? जेड और लेस देन इक्वल टू ये पोसेट है, ऐसा लास्ट में। तो देखिए आप जो है ना, आप अपने शब्दों का अपने इच्छा से भरपूर प्रयोग करो, कम ज़्यादा जो आप मज़ा आए वैसे करो, बोल रहा हूँ मैं। इतना छूट होना चाहिए विद्यार्थियों को, क्योंकि बीएससी फाइनल का विद्यार्थी ये स्कूल वाला दिमाग का नहीं होता, वो खुद अपने आप में जो है धीरे धीरे चीज़ों को क्या करता है? सृजित करता रहता है, तभी तो रिसर्च की ओर आगे बढ़ते हैं। यहीं से तो फिर बच्चे एमएससी चले गए, पीएचडी चले गए, वही लोग बुक लिखते हैं। बुक कौन लिखा होगा, है ना, कि नहीं ये तो सर आज से 5000 साल पहले फलाना नाम के भगवान ने लिखा या फिर बाबा ने लिखा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बाबा ने नहीं लिखा। किसने लिखा? हमारे दिमाग ने लिखा, इसका उपयोग करना है करके लिखा। जैसे कुछ लोग पूछते रहते हैं ये क्यों पढ़ते हैं, हाँ तो तू निकल पहले, तेरे को पहले से पता चलना चाहिए था कि क्यों पढ़ते हैं, तभी पढ़ रहे हैं, है ना। इसका हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। हर सब्जेक्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं? हम फिजिक्स के बहुत सारे नियमों को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। न्यूटन ने पहले इंट्रोड्यूस किया था उसको, समझ आया? एंटी डेरिवेटिव, और वो कॉन्सेप्ट भी उसी ने इस्तेमाल किया था। पता है ये सभी चीज़ें जो है आपस में अपने आप में जो है बहुत खास है, ठीक है। ओके, अब ये बात आप लिख पाओगे अपने शब्दों में, मैं जानता हूँ। और हिंदी वाले हिंदी में थोड़ा बहुत फेंकोलाजी, मैंने कहा ना यहाँ क्या क्या लिखोगे, है ना। अतएव हिंदी वाले बोलेंगे अतएव दिया हुआ संबंध क्या है जी? अंशतः क्रम संबंध है जेड पर। यहाँ पर बोलेंगे दिया गया संबंध क्या है? अंशतः संक्रामक संबंध है, ऐसे बोल सकते हो, जो भी है। अंशतः क्रम बाद में बोलना है आप लोग को, है ना, ठीक है। लिख लोगे या फिर बुक का छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमें समझना है, ये वाले क्वेश्चन को समझना है। ये आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी में से एक बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। ये है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और सभी लोग बताओ, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, क्या छुपा हुआ है। मोस्ट आईएमपी मैंने कहा अपने तरीके से, द सेट एस को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। सेट जो है हमेशा कैपिटल लेटर में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एस जो है एस द सेट, है ना, द सेट एस बी एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स, या फिर एस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, एक कलेक्शन है, जैसा बुक में लिखा है मैंने वैसे लिखा, लेकिन और शॉर्टकट में वही बोलेंगे, एस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स, अदर सेट्स। ओके, नाउ आप कुछ भी ले सकते हो उसके अंदर, ऐसा है। ये सेटों का सबसे बड़ा भाई है, यूनिवर्सल सेट कहते हैं उसको, हालांकि यहाँ शब्द वैसे इस्तेमाल नहीं करना है हम लोग को। तो ये इसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं। द रिलेशन सबसेट वाला, ये जो पढ़ना है आपको, ये द रिलेशन, जिसको कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, इज अ सबसेट ऑफ समथिंग, किसी और का सबसेट वाला, ऐसे पढ़ के चलना है आप लोग को। इज अ पोसेट ऑफ एस बोल रहा है ना। हालांकि प्रश्न मुझे नहीं लगता कि इतना स्पष्ट इसने बोला, प्रश्न बुक में ऐसा लिखा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था प्रश्न में? ऐसा बोलना चाहिए था कि भैया सो दैट ऐसे प्रश्न के तौर पे पूछेंगे तो सो दैट दिस इज अ पोसेट वेयर एस इज कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स एंड दिस इज रिलेशन, जो कि हाईलाइट करता। जैसा भी हो हमें पता तो चल रहा है ना क्या है करके। तो कई बार ना बच्चों थोड़ा बेढंगा टाइप का लिखा रहता है, हल्का सा, है ना, उसको ट्रांसलेट करके बैठना जरूरी नहीं है। और ठीक है, समझो, मान के चलते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ों को ले रहे हैं अभी। तो कोई भी बच्चा यहाँ पर दिमाग लगाना जब चालू करेगा, सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आना चाहिए? कोई पेपर में अगर आप बैठते हो, सबसे पहले आप तैयारी किए रहते हो, उसी चीज़ को पहले लिखते हो ना। मान लो जो नहीं किए हो उसको लिखना है तो वो अंत में लिखते हो। अब वहाँ पर क्या चाहिए? पूरे फेकोलॉजी, सारे आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा था, भैया कोरा कागज में नंबर नहीं मिलता। नहीं पढ़े हो तो भी अंत में जरूर कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिखते हैं आधा। कैसे लिखेंगे? दिया है सेट एस है, कलेक्शन ऑफ सेट्स और रिलेशन। यहाँ पर हमेशा जो है सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? जो जो क्वेश्चन में मेंशन है उसको आप फिर से एक बार बताएंगे, हाईलाइट करेंगे, है ना। वी हैव एस विच इज कलेक्शन ऑफ सेट्स एंड वी हैव रिलेशन, ये जो कि क्या है? सबसेट का रिलेशन बताया जा रहा है, सिंपल सी बात है, उस पर हम काम करेंगे।
तो बुक में ना कभी भी ऐसा मेंशन नहीं करता, सीधा सीधा प्रूफ कर रहा है। खास करके एमएससी वाली बुक में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलेगा, बीएससी में भी आपको देखने को मिलेगा, मैं बोलता भी रहता हूँ, लेकिन लिखने से थोड़ा अपने आप को सुविधा मिलती है। बार बार ऐसे क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते, हमको पता चल जाता है कि क्या क्या है करके। अब देखना नहीं है, वापस आप अपना काम करोगे। चलो, रिफ्लेक्सिव आप लोग दिखाओ, है ना। देखते हैं, आप लोग अपना दिमाग कुछ भी चलाते हो, जैसा भी चलाते हो, मैं आपके लिखे गए चीज़ को मैं मान लूँगा, लेकिन कुछ भी सोचना अभी, है ना। सोचते हैं आप लोग क्या क्या करते हो। एंटी साइमेट्री भी बताना मेरे को, ठीक है। एंटी और फेंकना है बेटा, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप जो है आईएएस बनने से 2 नंबर से चूक गए वाला बात नहीं होगा, ना कोई आपका फ़ोटो छपेगा, ठीक है। तो चिंता मत करो, फेंक डालो। ट्रांजिटिव चेक करो। तो ये प्रश्न है बच्चों। अब इस प्रश्न में सबसे पहले अपने आप को बताना है, क्योंकि फाइनल ईयर का कोई बच्चा जो है ना अब एक्सप्लेन नहीं करेगा, जो उसको पता है वो उसको लिखेगा, जो जानता है वही चेक करेगा आपके पेपर को, ठीक है। इसलिए कभी भी टेंशन नहीं लेना। क्या रिफ्लेक्सिव है ये बताने के लिए आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले लेट एक एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट क्या है बेटा, सेट के अंदर में सेट ही होते हैं, तो स्मॉल लेटर में नहीं लिखने का, ओके। ये किसके अंदर आएंगे, एस के अंदर आएंगे। वी नो दैट, हमने ये लगभग फर्स्ट ईयर से पढ़ रखा है बार बार। हमने जब सेट थ्योरी पढ़ा था तो हमने ये बताया था कोई सेट खुद का सबसेट होता है, इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। खुद का सबसेट को खुद ही, उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। तो ये बात तो जारी रहेगा। और फॉर ऑल लिखेंगे, चाहे कोई भी सेट ले लो, किसके अंदर से, एज जो है सेटों का सेट है, उसके अंदर सारे सेट समाहित है, ऐसा बात खत्म। सो आप यहाँ पर हाईलाइट करोगे बेटा, क्या हाईलाइट करोगे, दस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ऑन एस, ओके। हिंदी वाले मेरे बात को समझ पाते हो क्या, पक्का ना। हिंदी में वही लिखना है, अतएव करके या फिर अतः, जैसे भी लिखना है, ठीक है। तो आप बताएंगे दस द रिलेशन जो भी है उस रिलेशन को लिख डालिएगा, रिलेशन सबसेट का है, इज रिफ्लेक्सिव। ये पूरा पेपर में ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, बोल रहा हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव ऑन एस, ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2, अब कोई बच्चा ऐसा, हेलो चलेगा ना। मान लो कोई बच्चा ये सोचेगा बुक में अलग लिखा है ना, ऑनलाइन कहीं पे, क्योंकि जो आमने सामने बैठे रहता है ना उसका दिमाग बहुत चलता है फालतू, ठीक है। अब वो सोचेगा बुक में तो अलग लिखा है, एक कनिक लिखा है, चिटी जानिक, और सर जो है लंबा चौड़ा लिखवा रहे हैं, तो 5 नंबर का है बाबू, इतना बस बुक में लिखा है तो तुमको 5 नंबर कैसे मिलेगा। वो आंसर दिखाऊंगा इतना लिखा है, नहीं करने का ऐसा, ठीक है। इतना साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे प्रोफेसर के साथ मेरा अच्छा संबंध है ना। तो टेंशन फ्री होकर जो मैं बोलूँगा वो लिखना, ठीक है। चलो, तो अब क्या करना है हम लोग को, अब ये एंटी साइमेट्री बेचारे को बताना है। बताएं, है यार, देखो कैसे। अगर हमारे पास सेट है, एलिमेंट ही बोलेंगे, ए एक सेट है और बी सेट है, किसके अंदर है भैया, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट के अंदर है, ठीक। अच्छा, एंड आपने ये कहा कि अगर ए जो है बी का सबसेट है, संभव है, ओके। बी ए का सेट कैसे हो सकता है, 2 तरीके से बोला जा सकता है। यदि ए बराबर बी होता तो बात तो सही है, रिलेशन तो वही है, सेट बराबर सेट हमेशा आपसे सबसेट होता है, ये बात तो सही है। अगर किसी ने कह दिया कि बी जो है ये ए डज नॉट इक्वल टू बी, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इतना पता चल गया कि ए बी जो है क्या है, सुपर सेट है और ये सबसेट है। अब तुमको एक दुविधा वाली स्थिति से गुजरना पड़ेगा। इनका रिलेशन वापस आपको ऐसा करने में हालत ख़राब हो जाएगी, क्या दिस इम्प्लाइज करके ये दिखाने में हालत ख़राब हो जाएगी, ये अभी फील करना है। ये तभी होगा बोलना है जब भैया क्या होगा, इफ़ ओनली इफ़ ए ही बी है, बी ही ए है, तो कोई खुद का सबसेट ही है ये बोलने के लिए। कोई सुपर सेट कभी किसी अपने आप का वापस किसी और का जिसका सुपर सेट था उसी का सबसेट नहीं बन सकता ना,
कभी सुपरसेट कैसे सबसेट बन जाएगा उसी चीज का, है ना। अगर ए सबसेट था तो वो कभी भी बी का सुपरसेट नहीं हो सकता। अगर आपस में कह देनी है कि आपस में सबसेट है तो एक ही कारण है, ए इक्वल टू बी बोलना है, तो डेफिनेशन ही तो लिखे हैं और बुक में सेम टू सेम लिखा है, बस हम वर्डों को ज़्यादा डालते हैं। कौन सा वाला लाइन को, 10 वाले लाइन को एक्स्ट्रा लिखते हैं हम लोग, और ऊपर में जो मेंशन किए रहते हैं क्वेश्चन को उसको एक्स्ट्रा लिखते हैं। ओके, बाकी सारे आप अपने तरीके से कीजिएगा। देखिए मैं अपना जो है जितना ताकत जितना नॉलेज है मैं ना पूरा लगा रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि आपको एक रट्टा पद्धति ही पसंद हो या परीक्षा बोध वाला, तो भी गड़बड़ है। वैसे मत करना क्योंकि हमको ज़्यादा मेहनत लगेगा। एक बार पढ़ेंगे फिर भूलेंगे, दूसरा बार पढ़ेंगे फिर भूलेंगे, तीसरा बार फिर भूलेंगे। उससे अच्छा बस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, क्वेश्चन को याद मत करो, वो अपने मन से लिखो, जैसा मन लगे वैसे करो, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एंटी सिमेट्री तो आसानी से बता सकते हो ना बच्चों आप लोग, जो है सॉरी एंटी सिमेट्री हो चुका है। ओके, अब हम ट्रांजिटिव बताएंगे, और मैंने देखो अब कचर पचर करना चालू कर दिया है। जो बच्चा समझदार है उसको यहाँ लिख के मैं जो है समय लगाऊंगा नहीं, मैं ज़्यादा बोलूँगा अब, है ना। शुरू में बस ज़्यादा लिखना पड़ता है सिस्टमेटिक, अब इधर क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बच्चा खुद लिख लेगा, फोटो खींच लेगा, घर में उसका अपना कॉपी बनता है, ठीक है। तो कई लोग फेयर कॉपी यहाँ बनाते हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ बनाया करो, बेस्ट बना सकते हैं। आधा लिखो बाकी फोटो खींच के फिर घर में लिख लो आधा, ठीक है, वैसे कर लिया करो, ठीक। समय बच जाएगा, आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। अब बच्चों आप बोलते फिर से, लेकिन माना करके बोलना पड़ेगा। लेट क्या बोलना पड़ेगा, सॉरी ए एक सेट है, बी सेट है, सी सेट है, कहाँ पर, सेटों के सेट के अंदर, ठीक है। कुछ अलग सेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलता अल्फ़ाबेट, उसके एलिमेंट्स होते हैं। हालांकि अल्फ़ाबेट ही अपने आप में कुछ बड़ा सा सेट है, तो उसके अंदर सारे सबसेट है। रियल नंबर के अंदर बाकी से क्या है, सेट्स हैं, और है ना, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही मान के चलिए कुछ, चलो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। एंड और क्या मान लेते हैं हम लोग, ए जो है सबसेट है किसका, बी का, हमने कहा क्योंकि उसमें बोला गया है, और बी सबसेट है किसका बच्चों, सी का। तो ऑब्वियस है जब ये सबसेट है, ये सुपरसेट है, और ये सबसेट है, ये सुपरसेट है, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, ए सबसेट बी सबसेट सी। देन दिस इम्प्लाइज, एक बार लास्ट में और लिखना है आपको, ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी, या ए इज कंटेन इन सी। पढ़ते कैसे हैं, कंटेन इन सी, ठीक है। और कई लोग ना हिंदी वाले कन्फ्यूज होते हैं, सी कंटेनिंग ए, ऐसे पढ़ सकता हूँ, सी कंटेनिंग ए, या फिर ए इज कंटेन इन सी, ऐसे करके ए सी के अंदर कंटेन हो रहा है, या फिर ए सबसेट है सी का, या फिर ऐसे बोलते हैं उल्टा, सी कंटेनिंग ए, सी कंटेनिंग ए, सी ए को कंटेन कर रहा है। समझ आया बात, ठीक है। इतना थोड़ा सा अंग्रेजी मेरे को आता है, हल्का सा, उतना मैं प्रयोग करता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा अंग्रेजी सीख पाए मेरे जितना, ठीक है, हल्का सा। ओके, हम लोग गधे हैं जी पूरी तरीके से, लेकिन हमारा गणित बहुत अच्छा है, ठीक है। तो समझा पाए बच्चों। नीचे में फिर से क्या करना है, सारी जगह पे 10-10 लिखना है, 10 गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, और नीचे में हैंस करके लिखना है। हैंस हमेशा लास्ट में होना चाहिए, बच्चे हर बार बीच में हैंस लिखते हैं, हिंदी वाले खास करके, ठीक है। तो हैंस हमेशा लास्ट में लिखना है, अतः करके। अतः दिया गया संबंध एस पर क्या है बेटा, अंशतः क्रम संबंध है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, सो दैट द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज पोसेट, इज अ पोसेट, ऐसे करके बात खत्म हुआ। अब कितना इजी लगा बात। अगर मैंने कल नहीं पढ़ाया होता, परसों नहीं बात किया होता, आज मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ा रहा होता, तो नहीं समझ आता, मज़ा नहीं आता उतना, और उतना याद नहीं होता। इसलिए मेरा काम क्या रहता है, बेसिक सिंपल शुरू से आखिर तक मैं वैसे ही मतलब पढ़ाता हूँ, और इतना साल से मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलेगा, मैं समझा पाया अच्छे से। किसी को कोई आपत्ति हो तो तुरंत पूछना, नहीं सर नहीं समझ आया करके, ठीक है। तो चलिए आप लोग को एक आध क्वेश्चन हम बस जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप जो है समझने का प्रयास करना। एक मैं बोलूँगा बस ताकि वीडियो में भी आ जाए वो बात, है ना, मैं बोल बस रहा हूँ, उसको समझना। एमएससी के बुक से ही क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, फिर हिंदी वाले उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द रिलेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर।
रिलेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिवीजन का, है ना। अच्छा लिखते कैसे हैं? कोई लंबा चौड़ा जितना बोला उसको मैं ऐसे कर देता हूँ क्वेश्चन में। क्या पूछा जा रहा है आपको पता है? इंटीजर का सेट है, आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई जेड और ये डिवाइड का जो रिलेशन है ना, ये जो है अपने आप में क्या नहीं है भाई? पोसेट नहीं है। क्या नहीं है बेटा? नहीं है। क्या ये बात सत्य है? तो चेक करो, कुछ भी लो, ऐसे दिमाग में एलिमेंट लो, है ना, और ऐसे एग्जाम्पल को समझ के बनाओ, दिखाओ, सोचो। रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ भैया हाँ। काय को होगा? क्योंकि कोई खुद एलिमेंट, कोई इंटीजर खुद को खुद ही डिवाइड कर लेता है। 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। इस प्रकार से एंटी सिमेट्री है कि नहीं, चेक करो जरा। है? ट्रांजिटिव नहीं है शायद, चेक कर लो, देखो और मुझे बताओ कि आप क्या समझते हो करके, है ना। हम ये दिखाना चाहते हैं, हमने बोल दिया मान लो सो दैट करके, तो बताइए आप क्या क्या लिखते हो करके। चलते हैं प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भैया अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं, ये डिवीजन का क्या है? रिलेशन है। सपोज आपको बताना है कि ये पोसेट बना सकता है क्या, है ना। मैंने कहा नहीं बनाएगा, हमने पहले ही बता दिया था आंसर नहीं बनाया करके। पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, ये बोल सकते हो क्यों होता है करके। तो कोई ए एलिमेंट लोगे किसका? इंटीजर का, तो हमेशा जो है ए को डिवाइड करता ही है, ठीक है। ओके, डिवाइड को हमेशा ऐसा खड़ा लाइन लिखते हैं बेटा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। वो जब आप लोग अरिथमेटिक पढ़ रहे होते हो ना, वो छोटी कक्षा में ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, लेकिन टेढ़ा नहीं होगा अलजेब्रा में, सीधा डिवीजन का ये, वरना ऐसे करेंगे तो फिर वो अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं आप समझते हो इस बात को करके, चलो ठीक है आगे बढ़ें। और मैं आपको बताऊंगा एंटी सिमेट्री, और आप इसको चेक करना ये क्या सही है। आपके दिमाग में आ रहा होगा एंटी सिमेट्री है करके, है ना। एंटी सिमेट्री है ऐसा आप लोग कह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ नहीं है। मैं एलिमेंट लेके दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ए एलिमेंट है, ए और एक एलिमेंट मैं माइनस है, दूसरा तो एलिमेंट है ना, दो एलिमेंट है कि नहीं, डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं, ए भी है कि नहीं, दोनों बिलोंग करता है कहाँ पर? जेड पर। अरे भैया है, कोई भी आदमी नहीं है नहीं बोल सकता, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको दिखाते हैं, है ना, एंड करके। ए डिवाइड करता है किसको, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट, आप बोलेंगे माइनस ए डिवाइड करता है किसको, और आप बोलेंगे बट ए डज नॉट इक्वल टू माइनस ए। तो कभी भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो जनरल ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा, तो बिना देखे ऐसा नहीं करना, पहले दिमाग लगा लेना। अगर उसमें ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है तो अपना दिमाग ऐसे चलाएंगे आप लोग, ठीक है, 100%। बुक में लेकिन ऐसा नहीं है। बुक में क्या लिखा है पता है? बुक में एग्जाम्पल लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। बुक में क्या एग्जाम्पल ले लिया उसने? 2 को लिया और फिर -2 को लिया, दोनों को बोला इंटीजर और करके दिखाया। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ, और नहीं किया जाता भी, ठीक है। तो बुक में ऐसा ले लिया है, और 2 डज नॉट इक्वल टू -2 आप जानते हो, है ना। तो आप ऐसे लेंगे, बगल में क्या कर देंगे आप लोग? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सब ले सकते हो। तो बिल्कुल भी एंटी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव हो सकता है, ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है सपोज, है ना। तो ए पक्का सी को डिवाइड कर लेगा, ऐसा है, उसका फैक्टर के रूप में पैदा होगा वो पक्का 100%, सही बात है। तो इस प्रकार से तो ये ऐसा अभी पोसेट का शुरुआत हुआ, और पोसेट के एग्जाम्पल जो कि पेपर में अब आ सकते हैं, जो एमएससी में आया करता था, सभी हमने बता दिया, ठीक है। हेज डायग्राम से क्वेश्चन आते ही हैं, तो अभी देखना जो है मज़ेदार होगा कि जब पुस्तक आएगा नया उसमें क्या लिखा हुआ है, और साथ साथ पुड़िया, जब पेपर के पहले 1-1.5 महीने पहले पुड़िया आएगा ना मार्केट में, उस पुड़िया को जो है देखेंगे तो उसमें और पता चल जाता है। वो क्वेश्चन को जज करने का तरीका मात्र होता है, उसको रटना नहीं होता। अगर पेपर में शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं तो कर डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रटना तो ठीक नहीं होता। ओके, ठीक है बच्चों।